स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। लगातार आजकल वैकेंसीज आ रही हैं, आपको पता होगा, और हमारे चैनल पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी आप देख रहे होंगे तो बिजली विभाग में काफ़ी वैकेंसीज दिख रही हैं अलग अलग स्टेट में। रिसेंट में हमने ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर पोस्ट भी किया था वीडियो आपकी वैकेंसी से रिलेटेड। उसके पहले मैं बता दूं, ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। एक तो आईटीआई की परीक्षा आपकी आने वाली है, नज़दीक है, जुलाई 2024 में। उसके लिए शानदार कोर्सेज पहले से ही उपलब्ध हैं। फटाफट ज्वाइन कीजिए, अपनी सभी कमियों को दूर करिए। लड़ाई जीतना है तो तैयारी भी तगड़ी होनी चाहिए। साथ में ही बिहार की जो वैकेंसी है बिजली विभाग की, उसके लिए भी कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। किसी भी पल आ सकता है ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर कोर्स, तो ऐप डाउनलोड करके तैयार रहिए नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। PSPHCL, आपको पता है कि सभी जगहों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की वैकेंसी से रिलेटेड। उसके पहले मैं बता दूं कि बिहार में ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई है, 2000 सीटों की संख्या है वहां पर, और इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए शानदार मौका है। ठीक है, तो इसकी जो भी डिटेल है, जैसे सैलरी हो या फिर इसका जो सिलेबस है या फिर जो विज्ञप्ति है, कट ऑफ पिछला क्या रहा है, सारी चीजें जो है हम लोग 1 बाय 1 वीडियो बनाए हैं इस पर, तो आप टाइप कर सकते हैं। इसके बारे में जानना है तो BSPHCL, और उसके बाद आपको टाइप करना है ग्लोबल आईटीआई, और यूट्यूब में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया हूँ जो चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हम जो बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी की, वो है पंजाब की। ठीक है, हम इसको यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, हर स्टेट में होता है, जैसे यूपी का यूपी पीसीएल होता है ना, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। बिहार का भी है अपना, बिहार स्टेट का है, बिहार स्टेट का पावर कॉर्पोरेशन अपना। इसी तरह से एमपी का भी होगा। हर स्टेट का पावर कॉर्पोरेशन होता है, विद्युत विभाग जिसको आप कहते हैं, बिजली विभाग कह दीजिए, है ना। तो पंजाब का जो पावर सेक्टर है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, वहां पर वैकेंसी आई हुई है, और इसमें 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 और जूनियर प्लांट अटेंडेंट। ये 2 पद ऐसे हैं, सीटें नहीं है, 2 पद हैं जिसपे आईटीआई के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, या फिर ऐसी जो भी ट्रेड जिसमें इलेक्ट्रीशियन शब्द आता हो या इलेक्ट्रिकल शब्द आता हो, वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, पहले वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है जूनियर प्लांट अटेंडेंट, इसमें सभी ट्रेड के बच्चे, अगर आप आईटीआई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत शर्तें हैं, हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद पीडीएफ भी मैं दिखाऊंगा, इसमें जो चीजें हैं मेन दिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा शॉर्ट इंट्रो बता दूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 की जो सीटें हैं 88 हैं, जूनियर प्लांट अटेंडेंट की 75 सीट है। ये सीटों की संख्या होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, पहला वाला इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 के लिए जो पहला है, ये है आईटीआई 10वीं के साथ, आईटीआई इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ट्रेड में, और आईटीआई में आपका 60% होना चाहिए पास। ठीक है, पास होना चाहिए 60% आईटीआई में। हालांकि आईटीआई में इससे नीचे परसेंटेज होता ही नहीं बच्चों का, 70-80 आम बात है। तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो जाता है, लेकिन ऐसी ट्रेड जिसमें इलेक्ट्रिकल शब्द होगा वो सभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पहली वाली पोस्ट के लिए। दूसरा आ जाए जूनियर प्लांट अटेंडेंट, उसके लिए क्या है, 10वीं के साथ आईटीआई किसी भी ट्रेड से होना चाहिए, लेकिन 60% आपका होना चाहिए आईटीआई की मार्कशीट में जब आप पास हैं तो। ठीक है, ये 2 चीज हो गई। क्वालिफिकेशन के बारे में आप एज की बात कर लें, कम से कम आप 18 वर्ष के और अधिकतम 37 के होने चाहिए। किस दिन तक, 1 जनवरी 2024, कॉपी में नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2024 तक आपकी उम्र हो जानी चाहिए भाई, कम से कम 18, अधिकतम 37। लेकिन अगर आप एससी या बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन, जिसको आप आरक्षण कहते हैं, रिजर्वेशन। तो ये जो 37 वाला है, इसमें 5 वर्ष ऐड हो जाएगा तो 42 तक अप्लाई कर पाएंगे। कम नहीं होता इसमें, अधिकतम वाले में छूट मिलती है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी 37 की जगह आप 47 तक अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एज रिलैक्सेशन हो गया। फॉर्म कब शुरू हो रहा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, 20 मार्च को फॉर्म ओपन है आपका, और 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं लास्ट तक वेट करूं। लास्ट तक क्या होता है, कई बार सर्वर ना काम करना, पेमेंट ना हो पाना, बहुत सारी इश्यू होती है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप टाइम से करिएगा। उसके बाद आगे की चीजें, जो फीस की बात हो जाए कि कितना पेमेंट करना है ऑनलाइन आवेदन करते समय, तो एससी या फिर डिसेबल्ड, आप दिव्यांग हैं या तो आप एससी हैं तो आपको 885 रुपए देने हैं। अन्य जो भी आप जनरल कैटेगरी या अन्य जो भी कैटेगरी आपकी है तो वो सभी बच्चे 1416 रुपए देंगे। और देख रहे हैं आप
पावर सेक्टर की वैकेंसी, वो यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो या फिर कोई भी प्रदेश हो, पावर सेक्टर की वैकेंसी में, विद्युत विभाग की वैकेंसी में फीस बहुत तगड़ा लेते हैं ये लोग। पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं समझ में आता। आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप देख लो उठा के, वो बिहार का हो, यूपी का हो या पंजाब का हो, फीस बड़ी तगड़ी रखते हैं जो भी हो। ऑनलाइन एग्जाम इनके दो हिस्से में होंगे, ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होगा। पार्ट ए पार्ट बी उसी में रहेगा। पार्ट ए में पंजाबी लैंग्वेज 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, लेकिन इसमें खास बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट ए में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन एक नंबर सही, निगेटिव मार्किंग नहीं है पार्ट ए वाले। पार्ट बी में क्या होगा, आपके कोर्स से रिलेटेड, मतलब आईटीआई है तो आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। कितना? 70 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग 10 नंबर का, और 10 नंबर का इंग्लिश होने वाला है। ये पार्ट बी है। तो ये जो पार्ट बी है इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.25 यानी 1/4 काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पार्ट ए नो निगेटिव मार्किंग, पार्ट बी निगेटिव मार्किंग 1/4, यानी 1 नंबर सही करने पर मिलेगा तो 0.25 यानी 1/4 जो है कट जाएगा आपका। तो ये चीज हो गया इसके एग्जाम का, जो भी है वो चीज मैंने आपको बता दी। और पास करने की क्वालिफाइंग, हालांकि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट पर होगा, जो भी बच्चे नंबर पाए हैं मेरिट बनेगी, लेकिन फिर भी एक क्वालिफाइंग होता है कि इतना नंबर अगर लाओगे तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, या तो इससे मेरिट छोड़ो पहले ही बाहर कर दिया जाएगा अगर आप इससे नीचे पाते हो। जनरल कैंडिडेट है तो 45% पासिंग मार्क है, और रिजर्व कैटेगरी यानी किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, ओबीसी इस तरह से, एससी या इस तरह से, तो आपका 35% आपको पासिंग मार्क है। इस बेसिस पर नौकरी तो नहीं लगती है, मेरिट काफी हाई जाती है, सीटों की संख्या जितनी कम मेरिट उतनी हाई। अब यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, जो मैं कवर वहां नहीं किया हूं। 20 मार्च आवेदन शुरू, 9 अप्रैल आवेदन खत्म, ठीक है। चलिए हम इसको फटाफट देख लेते हैं। पदों की संख्या वही, आईटीआई के लिए पहले वाली पोस्ट है 88, दूसरे वाले पोस्ट 75, दोनों में आईटीआई बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले में सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाले, दूसरे में कोई भी ट्रेड का आईटीआई जो है अप्लाई कर सकता है। ये कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें किस कैटेगरी को मिलने वाली हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रीशियन जो पहली वाली पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 10वीं मैट्रिकुलेशन के साथ आईटीआई, किसी भी ट्रेड में किसका, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड किसी भी ट्रेड में, इससे मत पढ़ लेना, आप लिख दोगे एनी ब्रांच तो कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई ट्रेड होनी चाहिए 60% के साथ, या फिर आप डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 50% डिप्लोमा में होना चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरा वाला जो है आईटीआई एनी डिसिप्लिन, यानी आईटीआई हो किसी भी ट्रेड से, ध्यान रखिए। पहले वाले में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आईटीआई, दूसरे वाले में कोई भी आईटीआई चलेगा, डिप्लोमा भी चलेगा किसी भी ट्रेड से। 50% आईटीआई है तो 60%, ठीक है, ये हो गया। बाकी ये दूसरे ये बीएससी वैसी के लिए है तो हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम आईटीआई से रिलेट करते हैं तो आईटीआई की ज्यादातर वीडियो बनाते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ ऐसी चीजें, बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर ग्लोबल आईटीआई का आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो 60,000 प्लस बच्चे जुड़े हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी पीडीएफ आते हैं वैकेंसी रिलेटेड मैं सब शेयर करता था। ऑनलाइन फीस की बात कर लीजिए तो जितने भी कैंडिडेट हैं एससी और डिसेबल, जो दिव्यांग और एससी बच्चे हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको 1416 रुपए देना है जीएसटी वीएसटी मिला के। बाकी अगर आप एससी और दिव्यांग बच्चे हैं तो 885 रुपए देना, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। और फीस जो है ऑनलाइन जमा होगी, और कुछ नहीं है कि आप ऑफलाइन या चेक वगैरह नहीं दे सकते। रिजर्वेशन हर जगह भाई जिस तरह से आरक्षण है उस तरह से यहाँ पर भी आरक्षण लागू रहेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत आरक्षण से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पर दी हुई है, तो मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपका कवर कर दिया है, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस वगैरह में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एससी या बीसी जो आपका बैकवर्ड क्लास है या शेड्यूल क्लास है, सब फ्रीडम फाइटर या पीडब्ल्यूडी दिव्यांग का आप लगा रहे हैं तो ये सब लिखा हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन का भी मैंने आपको बता ही दिया है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 50 क्वेश्चन, पार्ट ए ये पार्ट बी, ठीक है। 2 पार्ट है, पहले वाले में मैंने बता ही दिया आपको निगेटिव और, ठीक है, पहले वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, इस वाले में दूसरे वाले में रहेगी। तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा है, मैंने समराइज करके एक जगह आपको दे दिया था। एग्जाम जो है टोटल 3 घंटे का होगा, ये चीज देखी नहीं होगी, 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का टोटल जो आप एक साथ ये 2 पार्ट में एग्जाम हो रहा है ना, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है।
ये हो गया हमारा टेक्निकल वाला, जो ITI की जो वैकेंसीज थी उसके बारे में। बाकी ये जो नीचे दिया हुआ है ये दूसरा है, ये जो अदर पोस्ट है ना वो BSc BSc उस तरह वाले बीटेक वाली जो ऑफिसर ग्रेड वाली, तो वो अलग है, तो इसकी हम लोग बात नहीं करते। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं, नॉर्मलाइजेशन वगैरह इन्होंने डिफाइन किया है तो वो सब भर्तियों में होता है। तो इसके लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वैकेंसीज आजकल फटाफट आ ही रही है, अप्लाई कीजिए। रेलवे में वैकेंसी आई हुई है, ITI टीचर्स की वैकेंसी है, जगह जगह खूब वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होंगी। कम या ज़्यादा कम से कम मौके तो मिल रहे हैं, तो मौके हैं, कुछ लोगों को फायदा जरूर होगा। लग जाइए जी जान से, और पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ITI एग्जाम की बेहतर तैयारी, ITI से रिलेटेड न्यूज अपडेट्स, ITI वैकेंसी, गवर्नमेंट प्राइवेट अप्रेंटिस, सब कुछ आपको एक चैनल पर हो जाता है आपका कंप्लीट, है ना। तो जरूर जुड़िए और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए कि अगर वो ITI कर रहे हैं या ITI से जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।